स्टूडेंट्स, लेज़र को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग जो दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो है पॉपुलेशन इन्वर्जन या लेज़र एक्शन। इसमें हम लोग स्टूडेंट्स थॉरोली स्टडी करेंगे कि जो लेज़र को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोसेस एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स परफॉर्म करते हैं वो क्या है। हम लोग इसके लिए केस को कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो मटेरियल है जिसके एटम है वो रीसाइड यानी कि वो पहुँचते हैं उस मेटल्स के जो उस मटेरियल है उसके एटम्स जो हैं स्टूडेंट्स वो 3 स्टेट्स को पहुँचेंगे। इन स्टेट्स में से जो E1 है जिसको हम लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं, और जो एक्साइटेड स्टेट होगी, जो सबसे एक्साइटेड स्टेट होगी हमारे पास वो क्या होगी E3। यहाँ पर जो एटम होंगे स्टूडेंट्स हमारे पास वो एक्साइटेड स्टेट में सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड के लिए रुकेंगे। और उसके अलावा जो दूसरी स्टेट होगी हमारे पास वो क्या कहलाती है, मेटास्टेबल स्टेट, जिसको हम लोग E2 से डिनोट करते हैं, जिसके अंदर एटम्स जो हैं वो रिसाइड करते हैं, रुक जाते हैं कितनी देर के लिए स्टूडेंट्स, 10⁻³ सेकंड के लिए, जो कि ज़्यादा टाइम है किससे, 10⁻⁸ सेकंड से। स्टूडेंट्स, आपके पास जो डायग्राम शो की गई है उसमें हम लोगों ने क्लियरली दिखाई हुई है तमाम एनर्जी स्टेट्स। E1 जो ग्राउंड स्टेट है, E2 हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट है, और E3 हमारे पास जो है वो एक्साइटेड स्टेट है जहां तक उन इलेक्ट्रॉन्स ने जंप करना है। स्टूडेंट्स, इस केस में हमारे पास होता क्या है कि जो मेटास्टेबल स्टेट है वो एक्साइटेड स्टेट से पहले रीच नहीं की जा सकती। यानी कि इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ता है, ग्राउंड स्टेट से डायरेक्ट जंप करना पड़ता है E3 यानी कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट की तरफ, और फिर वो फॉल बैक करते हैं कहाँ पर, मेटास्टेबल स्टेट E2 की तरफ, जहाँ पर जो एटम्स हैं वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, जहाँ पर रुकने के बाद और ट्रांजिशन होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट होना शुरू हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, जो ट्रांजिशन होती है और जिस तरह हमारे पास स्टेट चेंज होती है स्टूडेंट्स, हम लोग इसको बड़ी मुश्किल से कंपेयर कर सकते हैं एक्साइटेड स्टेट के साथ। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि जो एटम्स है ब्लू कलर के शो करवाए गए हैं वो सीधा ग्राउंड स्टेट से पहले एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाएंगे, और एक्साइटेड स्टेट के बाद वो कहाँ फॉल करेंगे, एक्साइटेड स्टेट नंबर 2, जिसको हम लोग मेटास्टेबल स्टेट का नाम देते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट मेटास्टेबल स्टेट की तरफ जाने से पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सबसे पहले एक्साइटेड स्टेट E3 की तरफ मूव करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस फॉल टू मेटास्टेबल स्टेट। यानी कि जहाँ पर फॉल करने के बाद क्या होता है, जो हमारे पास एमिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो निकलना शुरू हो जाती है। अब इसके साथ हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो इंसिडेंट फोटॉन्स है स्टूडेंट्स उनकी एनर्जी कितनी है, E1 - E3। रेज द एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट E1 टू द एक्साइटेड स्टेट E3। अब वो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एटम्स को क्या कर रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट की तरफ लेकर जा रहे हैं, E1 एक्साइटेड स्टेट से E3 की तरफ। लेकिन जो एक्साइटेड एटम्स है वो डिके नहीं होते E1 की तरफ, यानी कि वापस E1 लोअर स्टेट की तरफ नहीं आएंगे। वो कहाँ जाएंगे, वो E3 से डायरेक्ट स्पॉन्टेनियसली डिके होकर कहाँ जाएंगे, मेटास्टेबल स्टेट E2 की तरफ। दिस इवेंचुअली लेड्स टू द सिचुएशन दैट द स्टेट E2 contains more atoms than the state E3। इस वजह से जो सिचुएशन बनेगी हमारे पास वो क्या होगी कि E2 जो स्टेट है एनर्जी की, वहां पर ज्यादा एटम्स इकट्ठे होंगे स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू E3। इस सिचुएशन को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, कि यहाँ पर जो एटम्स हैं वो ज्यादा पॉपुलेट हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू E3 एक्साइटेड स्टेट। वंस द पॉपुलेशन इन्वर्शन हैव बीन रीच्ड, अगर ये पॉपुलेशन इन्वर्शन रीच कर ली जाती है, यहाँ पर हम लोग एटम्स को इकट्ठे कर लेते हैं, तो जो लेजिंग एक्शन होता है लेजर का स्टूडेंट्स वो सिंपली अचीव हो जाता है। यानी कि हम लोग वहाँ पर जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो हमारे पास लेजर्स की फॉर्म में अचीव होंगी। जो एटम्स होंगे मेटास्टेबल स्टेट E2 के अंदर, उनको बम्बार्ड किया जाएगा फोटोन एनर्जी के साथ, जिसकी एनर्जी किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, HF E2 - E1। ये एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कब, जब हमारे पास एटम्स इकट्ठे होंगे मेटास्टेबल स्टेट के अंदर। इसकी वजह से क्या रिजल्ट में आएगा हमारे पास कि जो इंड्यूस्ड एमिशन है स्टूडेंट्स ये देगी इंटेंस बीम और कोहेरेंट बीम, किस डायरेक्शन में, इंसिडेंट फोटॉन्स, यानी कि जिस तरफ फोटॉन्स जा रहे हैं उस डायरेक्शन में हमें क्या देगी स्टूडेंट्स, एक बीम क्रिएट करके देगी जो बहुत ही इंटेंस होगी, और जिसकी वजह से हमें जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा, एक टारगेटेड पॉइंट के अंदर हमारे पास जो लाइट है वो एटम्स की फॉर्म में, फोटॉन्स की फॉर्म में एमिट होकर किसी एक पॉइंट पर इकट्ठी होकर मिलेगी। अब ये जो एमिटेड फोटॉन्स है स्टूडेंट्स वो कहाँ पर होंगे, एक कंफाइंड होंगे एक असेंबली की तरफ, यानी कि एक बॉक्स बना होगा उसके अंदर ये जो टारगेटेड या एमिटेड फोटॉन्स है वो कंफाइंड रहेंगे, रुके रहेंगे।
थोड़ी देर के लिए, लॉन्ग इनफ के लिए, क्या करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए फर्दर एमिशन को, ताकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये प्रोसेस पीछे से उसी तरह कंटिन्यू रहे एनर्जी स्टेट्स वाला, और जो एटम्स हैं वो एक्साइट होते रहें सिमिलर वे के अंदर। ये प्रोसेस जो असेंबली पे कन्फाइनमेंट का है एटम्स का स्टूडेंट्स, ये कैसे अचीव होगा, बाय यूजिंग मिरर, जैसे कि आपकी डायग्राम में दिखाया गया है। जिसके दो एंड्स पे क्या होगा स्टूडेंट्स, असेंबली रिक्वायर्ड होगी। एक एंड पे जो हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट असेंबली का, वो टोटली रिफ्लेक्टिंग होगा, यानी कि वहाँ से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो सकती है, और जो दूसरा होगा वो पार्शली ट्रांसपेरेंट होगा, ताकि उसके अंदर से जो लेज़र बीम है स्टूडेंट्स वो एस्केप कर सके इजीली। जैसा कि स्टूडेंट्स फोटोन जो है वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते रहेंगे, कंटिन्यू रखेंगे स्टूडेंट्स बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग मिरर्स, वो क्या करते रहेंगे, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते रहेंगे, ये कंटिन्यू रखेंगे, जो अदर एक्साइटेड एटम्स हैं वो एमिट करते रहेंगे साथ साथ फोटॉन्स को। यानी कि जो प्रोसेस पीछे से कंटिन्यू होता आ रहा है एमिशन ऑफ फोटॉन्स का, वो हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, लेकिन बीच में क्या होगा कि असेंबली के दरमियान में जो फोटॉन्स हैं वो क्या करते रहेंगे, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को कंटिन्यू रखेंगे। जैसे ही प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यू है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं स्टूडेंट्स वो मल्टीप्लाई फॉर्म में क्या होंगे, फॉरवर्ड होंगे, किसकी तरफ, किसी भी स्क्रीन की तरफ, और जो रिजल्टिंग रेडिएशन होगी वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होगी और कोहेरेंट होगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, लेज़र बीम, जो कि ज़्यादा इंटेंस होती है, ज़्यादा हाईली स्पेसिफिक कोहेरेंट होगी स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू वो जो हमारे पास विजिबल लाइट होती है, या अदर फॉर्म ऑफ अदर सोर्सेज होते हैं हमारे पास लाइट को प्रोड्यूस करने के, उससे ज़्यादा इंटेंस होती है हमारे पास ये जो बीम, जो फोटोन की एनर्जी एक्साइटेड स्टेट्स की वजह से निकलती है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन ऑफ लेज़र या लेज़र एक्शन, जिस पे हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली लेज़र कैसे बनती है और कैसे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फोटॉन्स एमिट होते हैं, एक्साइटेड स्टेट्स चेंज होती हैं, और हमारे पास जो बीम है वो इंटेंसिव फॉर्म में हमें मिलती है। थैंक यू।